तो विचार विमर्श हो रहा है, व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो। सामने दिख रहे हैं आईजी आरक्षी महानिरीक्षक पूर्व एडीजी आर.के. मिश्रा और प्रशांत किशोर भी अंदर मौजूद है। कुछ क्षणों के बाद वो भी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे। आखिर मिथिलांचल पिछड़ा हुआ क्यों है? मिथिलांचल कभी सोने की चिड़िया थी, वो आज क्यों इतना पिछड़ गई है? इसी बातों को लेकर जनसुराज के लोग यहाँ पहुँचे हैं। देखिए मेहर जाए खास रिपोर्ट। होने जा रही है और संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपने? देखिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दौर चल रहा है, राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश कुमार को खुद नहीं मालूम है कि वो कहां हैं और कहां रहेंगे। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि लोकसभा से पहले अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनको चुनाव तो महागठबंधन में ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो पलटी मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि अगर पलटी मारेंगे भी तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। अब आज के तारीख में उनको कोई लेने वाला भी नहीं बचा है। नीतीश कुमार राजनेता के तौर पर और जदयू दल के तौर पर अब बहुत बड़ा बोझ हो गया है। जो उसको उठाने का कोशिश करेगा वो भी उस बोझ के तहत नीचे दब के मर जाएगा। जहां तक आपने कहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात, तो नीतीश कुमार का अपना तरीका है। वो ताश के पत्तों के तरह नेताओं को अपने पार्टी में ऊपर नीचे करते रहते हैं और यही वजह है कि 18 साल से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी में कभी कोई एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन या कोई सेकेंड लाइन लीडरशिप बनाया ही नहीं। किसी को लाते हैं, उससे काम निकाला। मान लीजिए 14 में हम पर उन्होंने दाव लगाया, हमको लेकर आए, घोषणा कर दिया कि यही हमारे उत्तराधिकारी हैं, यही आगे रहेंगे। 14 में चुनाव जीत गए। उसके बाद सोचते अच्छा प्रशांत किशोर कहीं बड़ा ना हो जाए तो इसको हटा के अब दूसरे को बढ़ाओ। इस चीज का मलाल है सर आपको? बिल्कुल मलाल नहीं है। आप हमको नहीं जानते हैं। हम जीवन में वो लोग नहीं हैं जो किसी निर्णय पर मलाल करें। हमारे माता पिता और हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि जीवन में जो आप काम करते हैं उसके अगर उसमें आपको कुछ गलती हो जाए तो उससे दो रास्ते आपके पास है। एक, आप अपने निर्णय और अनुभव के आधार पर सीख सकते हैं, सीख कर आगे जीवन में गलती न करें ये कर सकते हैं, या उसका मलाल कर सकते हैं। हम मलाल करने वाले लोग नहीं हैं। एक बार नीतीश कुमार ने अगर धोखा किया, उसके बाद नीतीश कुमार चाहे 20 बार हमारे पास आ गए, कितनी बार बात कर ली, कितने संदेश भेजवा दिए, हमने कह दिया कि अब फिर सियार सर्कुल के नीचे नहीं जाएंगे। हमको चाहे 1 बरस लगे कि 10 बरस लगे, अब नीतीश कुमार के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार जब महागठबंधन बनाए, इस बार आपको पता चला जब बनाए तब हमको आकर मार्च में 6 महीना पहले आकर सबसे पहले हम ही से सलाह किया कि भाई अब महागठबंधन बनाना चाहते हैं, आप इधर आ जाइए। आप तो भाजपा के खिलाफ हमारी मदद करना चाहते थे। उस समय भी हमने कहा कि हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं आ सकते हैं, आपको जो करना है वो कीजिए, हम अपनी नई व्यवस्था ही बनाना चाहते हैं। आप पहुंचे हैं जनसुराज के यहाँ, जो पधारे हैं प्रशांत किशोर जी और विभिन्न लोग, यहाँ बैठक हो रही है, पदयात्रा हो रही है। आखिर प्रशांत किशोर जी में आपको क्या दिखा जो आप सोशल एक्टिविस्ट होते हुए इन्हें समर्थन देने पहुंची है? देखिए, जो अच्छा काम करेंगे, जो बिहार की बात करेंगे, बिहार के लोगों की बात करेंगे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेंगे, हम उनके साथ हैं। और हम लोगों ने इतना दिन कांग्रेस पार्टी हमने कहिए कि दिल से तो नहीं छोड़ा है। दिल में भी आज कांग्रेस बसता है, दिमाग में भी कांग्रेस बसता है और कांग्रेस से अपनी सियासत की शुरुआत हमने की थी। कांग्रेस पार्टी मेरा पहला प्यार है और दिल में हमेशा कांग्रेस पार्टी रहेगी। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकाल है बिहार के अंदर, वो कहीं इस तरीके का नहीं है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी ने कोई संघर्ष नहीं किया है कि सत्ता की वापसी हो सकती है। लालू यादव के रहमो करम पर कांग्रेस पार्टी चल रही है और जिस पार्टी का यकीन मानिए, जिस पार्टी की बुनियाद ही अगर गलत लोगों के हाथ में चली जाए, उसकी रस्सी अगर गलत लोगों के हाथ में चली जाए तो यकीनन उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ने का एक मकसद है कि वो उनका जो विज़न है और उनकी जो लड़ाई है, वो लड़ाई पूरे अमन पसंद हिंदुस्तानियों की है। अम्बेडकर के विचारधारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मानने वाले, महात्मा गांधी को मानने वाले
लोग यकीन मानिए, जनसुराज एक सैलाब है, जनसुराज एक इनकलाब है, जनसुराज इस बिहार को बदलने की एक नई कवायद है, एक नई सोच है, एक नया सोच का बिहार यहाँ हम लोग लेकर बनाने के लिए चले हैं। यकीनन 2025 के इलेक्शन में के बाद आपको प्रशांत किशोर की जिस तरह से वापसी होगी बिहार के अंदर, और जब सरकार बनेगी तो बिहार के युवाओं का जो पलायन है, हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, एजुकेशन की जो व्यवस्था है, यहाँ के महिलाओं की सुरक्षा है, यहाँ के जो लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है दूसरे प्रदेशों में, वो दुर्व्यवहार जब नहीं होगा, उनको इज्जत मिलेगी, तब आपको समझ में आएगा कि प्रशांत किशोर ने जो विज़न लेके चले थे वो विज़न आखिर था क्या। बहुत बहुत धन्यवाद खुर्रम जी। अंतिम सवाल है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।